इंसान ने अनाज से भी पहले फल का स्वाद चखा। फलों से इंसान की दोस्ती हजारों साल पुरानी है। खेती के विकास के शुरुआती दौर में इंसान फलों के पौधे फल के बीज से तैयार करता था। बाद में पेड़ की शाखाओं से कलम तैयार कर पौधा बनाने की विधि उसने विकसित की। फलों के पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं, उन्हें किन अवस्थाओं से गुजरना होता है, ये जानने के लिए हम चलते हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के उद्यान अनुसंधान केंद्र में। यहां शोध के लिए प्रयोगशाला और पौधशाला यानी नर्सरी भी है। नर्सरी या पौधशाला बनाने के लिए आप उपजाऊ जमीन का चुनाव करें। इस जमीन की मिट्टी हल्की होनी चाहिए। इसमें पानी के निकास की सुविधा भी हो। यदि पानी के निकास की सुविधा नहीं होगी तो पानी के जमाव के चलते कोमल पौधे मर जाएंगे। नर्सरी के लिए भूमि की गहरी जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरी बना लें। साथ ही अनावश्यक खरपतवार को भी निकाल दें। आप नर्सरी में दो प्रकार की क्यारियां बना सकते हैं। एक क्यारी होती है उठी हुई। ऐसी क्यारी जमीन से कोई 6 इंच ऊपर उठी होती है। ऐसी क्यारी में सिंचाई के बाद जमा फालतू पानी रुकता नहीं, बल्कि बह जाता है। सिंचाई के बाद सड़े हुए गोबर की खाद क्यारी में डालें और फिर मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें।
उठी हुई क्यारी में आप बीज या गुठली की बुआई करें। ध्यान रखें, गुठलियां ताजा हों। बोने से पहले गुठलियों को पानी में अच्छी तरह से भिगोएं। भीगी हुई गुठलियों को पास-पास रख दें, फिर उसे सूखी घास या आम के पत्तों से ढक दें और इसके बाद फुहारे से सिंचाई कर दें। इससे नमी बनी रहेगी और गुठली का जमाव अच्छा होगा। लेकिन जब बीज की बुआई करनी हो तो उसे थायरम, जिंक युक्त या दूसरे उपयुक्त फफूंदनाशक दवा से उपचारित करें। बीजों की बुआई लाइन में ही करें ताकि आगे निकाई गुड़ाई में आसानी रहे। बीज की बुआई के बाद उसे भुरभुरी मिट्टी से ढक दें और सतह को बराबर कर दें। अब उसे सूखी घास, कांस या पुआल से ढक दें और उस पर फुहारे से पानी छिड़कें। इससे नमी बनी रहेगी और बीज से अच्छे अंकुर निकलेंगे। बोने से पहले बीज थायरम, जिंक युक्त या दूसरे उपयुक्त फफूंदनाशक दवा से उपचारित करें। छोटे बीजों की बुआई आप कंटेनर में भी कर सकते हैं। पहले कंटेनर में मिट्टी और सड़े हुए गोबर को मिलाकर भरें, फिर मिट्टी में लाइन बनाएं। अब बीजों को लाइन में डाल दें। फिर इसे भुरभुरी मिट्टी से ढक दें। अब इसकी सतह को हाथ से बराबर करें और इसे सूखी घास से ढक दें। फिर फुहारे से सिंचाई करें ताकि नमी बनी रहे। ऐसा करने से बीज से अच्छे अंकुर निकलेंगे। बीज प्रकृति की बुनियाद है। समय बीतने के साथ ये बीज अंकुरित होकर पौधे अब इन पौधों को नर्सरी में दूसरे स्थान पर लगाएं।
नर्सरी में इन्हें कतार में लगाएं, फिर फुहारे से इसकी सिंचाई कर दें। कुछ दिनों में यह पौधा नई जगह अच्छी तरह जम जाता है। आगे चलकर इन्हें कलम बांधने के लिए मूल वृंत या रूट स्टॉक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। वैसे आप छोटे-छोटे पौधों को गमले में भी उगा सकते हैं। इसके लिए मिट्टी, सड़े गोबर और बालू का एक-एक भाग लेकर मिश्रण बनाएं। अब गमले को देखिए, इसके पैंदे में छेद है और इन छेदों को टूटे हुए गमले के टुकड़ों से ढक दें। ये छेद जरूरत से ज्यादा पानी को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अब मिश्रण को गमलों में भर दें। और कतार बनाकर बीज को बो दें। फिर हाथ से मिट्टी को समतल कर दें। निशानदेही के लिए लेबल लगा दें। आप छोटे पौधों को पॉलीथिन की थैलियों में भी उगा सकते हैं। इसके लिए पॉलीथिन की थैलियों में 4-5 छेद करें ताकि फालतू पानी का निकास हो सके। अब थैलियों को मिट्टी, बालू और सड़े गोबर वाले मिश्रण से भरें। इसमें छोटा पौधा अन्य स्थान से लाकर लगा दें। और फिर फुहारे से सिंचाई कर दें। इससे छोटा पौधा मिट्टी में अच्छी तरह जम जाता है। आप अन्य फलों के पौधे भी इसी तरह तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे पौधों को रोपकर पेड़ बना लें या फिर उन पौधों को बेच दें। नींबू श्रेणी के फल वृक्षों में पौधे को कटिंग के द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। आमतौर पर कटिंग पद्धति का उपयोग बरसात में किया जा सकता है। जब यह शाखा 1 साल पुरानी हो जाती है तो उसे कटिंग के लिए चुनते हैं। इसकी पत्तियां हटा दें और कटिंग की लंबाई 6 से 9 इंच लंबी रखें। इसके ऊपर का हिस्सा तिरछा काटें और नीचे का हिस्सा समतल रखें। अब इसे क्यारियों या गमले में लगाएं। आप ध्यान रखें कि इस कटिंग का 2/3 हिस्सा मिट्टी के भीतर रहे। एक गमले में आप 4-5 कटिंग लगा सकते हैं। अब फुहारे से इसकी सिंचाई कर दें। शाखाओं की कटिंग को खुली क्यारियों में भी लगाया जा सकता है। इसके लिए आप पहले क्यारियां तैयार कर लें। अब कटिंग को मिट्टी में रोपें। कटिंग का 2/3 हिस्सा मिट्टी के भीतर और 1/3 हिस्सा सतह के ऊपर रखें। फुहारे से इसकी सिंचाई कर दें। कुछ दिनों बाद इसमें कल्ले फूटने शुरू हो जाते हैं। ये कल्ले ही आगे चलकर शाखाएं बनती हैं। इस तरह नींबू वर्गीय फलों के पौधे अधिक संख्या में तैयार किए जा सकते हैं। अगर आपके पास मिस्ट हाउस की सुविधा हो तो आप कोमल शाखाओं या सॉफ्टवुड से भी पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप शाखाओं के ऊपरी भाग को, जो काफी मुलायम होता है, उसे चुनें। इसकी छोटी-छोटी कटिंग काटें और गमले में लगाकर
फुहारे से इसकी अच्छी तरह से सिंचाई कर दें। मिस्ट हाउस की छत से छोटे-छोटे फुहारे लटकते रहते हैं। इन फुहारों के चलने से मिस्ट हाउस के भीतर बरसात और कुहासा जैसा वातावरण बना रहता है। कुछ फल वृक्षों के पौधे आप गूटी विधि यानी एयर लेयरिंग के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं। लीची के पौधे तैयार करने की यह एक प्रमुख विधि है। आप ये विधि जून, जुलाई यानी बरसात के मौसम में अपना सकते हैं। इसके लिए आप सिक्रेटियर चाकू, पॉलिथिन, सुतली और मांस घास जुटा लें। मांस घास को पानी से तर कर लें। अब पेड़ की 1 वर्ष पुरानी शाखा को चुनें। शाखा के सिरे से 1 या 1.5 फीट की लंबाई पर 2 से 2.5 इंच लंबा निशान लगाएं और वहां की छाल निकाल दें। हां, छाल निकालते समय यह ध्यान रखें कि शाखा में गहरी काट न हो जाए। अब बगैर छाल वाले हिस्से पर मांस घास चारों तरफ से लपेट दें। इसके ऊपर पॉलिथिन लपेटें और उसे सुतली से अच्छी तरह कसकर बांध दें ताकि पॉलिथिन के भीतर नमी बनी रहे। चालीस से 45 दिन के बाद इसमें से जड़ें निकलने लगती हैं। इन जड़ों को आप आसानी से पॉलिथिन के भीतर देख सकते हैं। जब जड़ें निकल आएं, तो उसे मूल शाखा से काटकर अलग कर लें और पॉलिथिन को हटा दें। गूटी लगाते समय गूटी की फालतू पत्तियां हटा दें। गूटी लगाते समय ध्यान रहे कि गूटी की जड़ें मिट्टी के अंदर चली जाएं। अब इसके चारों तरफ मिट्टी चढ़ाकर दबा दें। दो गूटियों के बीच उचित दूरी रखें। इसके बाद फुहारे से सिंचाई कर दें। इसकी सिंचाई नालियों की सहायता से भी कर सकते हैं।
आप गूटी को रूट ट्रेनर में भी लगा सकते हैं। इसमें लगाने से खुदाई का खर्च बच जाएगा। आप जब चाहें इसे सीधे निकाल सकते हैं और बाग में लगा सकते हैं, और अगर बेचना हो तो इसे सीधे बागवानों को बेच सकते हैं। गूटी वाली विधि से आप लीची के अलावा अनार, अमरूद और कटहल आदि के पौधे भी तैयार कर सकते हैं।